यस आर एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के अगले अध्याय में सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सम संख्या को अंग्रेजी भाषा में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी भाषा में इवन नंबर बोलते हैं। वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाएं। वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर 2, 4, 6, 8 ये इनफाइनाइट तक होती हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें बच्चों कुछ सवाल आते हैं, जैसे सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। एक सवाल और आता है, क्या 0 सम संख्या है? क्या 0 सम संख्या है? तो हाँ, 0 एक सम संख्या होता है। 0 एक सम संख्या होता है। क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताएं। परिभाषा इसका क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, हम 0 को 2 से भाग देते हैं तो 2 0 0 ये पूरा कट जाता है, हासिल कुछ नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो शून्य है वो भी एक सम संख्या है। और बच्चों, अगर कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें आपको लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 देखने को मिले तो वो सम संख्या होता है। कभी कभी सम संख्या पहचानने को आ जाता है, बड़ा नंबर होता है तो बच्चे उसे भाग करने में लग जाते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है, आपको कितना भी बड़ा अंक दे दिया जाए, अगर लास्ट में 0 आता है तो वो सम संख्या है। अगर इस तरीके से कितना भी बड़ा अंक दे दिया जाए, अगर लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वो सम संख्या ही होता है। अब इन 5 अंकों में से अगर कोई भी अंक इकाई के अंक में आता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। बच्चों, जो विषम संख्या होता है वो सम संख्या का ठीक अपोजिट होता है, ठीक उसका उल्टा। जैसे हम सम संख्या में बोल रहे थे कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाएं। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होंगी जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित ना हो। मतलब ऐसा है कि 2 से भाग देने पर उसमें कोई ना कोई शेष बच जाए, तो वो संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। मतलब विषम संख्या
2 से विभाजित नहीं होती। सीधी सी बात बस इतना सा ही है कि सम संख्या 2 से विभाजित होती है तो विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, और ये संख्या 1 से चालू होती है। 1 3 5 7 9 और ये भी इनफाइनाइट तक होता है। 1 3 5 7 9। अब देखिए, अगर 2 को 2 से 1 में भाग दें तो शेषफल आएगा। 2 से 1 में अगर भाग दिया जाए तो 2 जुरियम 0 जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा, 1 इसमें शेषफल आ जाएगा। 3 में भाग दें 2 से तो 2 एकन्यम 2, 1 शेष आ जाएगा। तो इसमें जो शेष बच रहा है, इसलिए ये संख्या विषम संख्या होगा। ऐसे ही 5 में भाग देने पर भी शेष आएगा, 7 में भाग देने पर भी शेष आएगा, 9 में भाग देने पर भी शेष आएगा। इसमें एक सवाल ये आता है बच्चों कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। ये तो हो गया आपका सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने का तरीका और सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा। अब हम सम संख्या और विषम संख्या को निकालने का तरीका आपको बताते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? अंक पढ़ा था। डिजिट से मिलकर, वही अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। देखिए, मैं आपको उन्हीं 10 अंकों से किस तरीके से आपको सारी सम संख्याएं और विषम संख्याएं पहचानना सिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यही 10 अंक हमने सबसे पहले पढ़ा था। इस 10 अंक में आप देखिए, हमने क्या देखा था? ये क्या है? सम संख्या है 0। उसके बाद एक अंक छोड़ दिया जाए, दूसरा भी सम संख्या, फिर एक अंक छोड़ दिया जाए, तीसरा भी सम संख्या, फिर एक अंक छोड़ दिया जाए, चौथा भी सम संख्या, फिर एक अंक छोड़ा जाए तो ये 5वां सम संख्या हो जाता है। मतलब एक अंक छोड़ने के बाद हमें सम संख्या मिल रहा है। और ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, ऐसे 2 के पहाड़े में भी आपको सम संख्या मिलता रहेगा। लेकिन अगर एक सम संख्या 0 को छोड़ा जाए तो आपको विषम संख्या मिलता है। क्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। उसके बाद फिर विषम संख्या मिल जाएगा, एक अंक छोड़ने के बाद फिर विषम संख्या मिलेगा, फिर एक अंक छोड़ने के बाद विषम संख्या मिल रहा है, फिर एक अंक छोड़ने के बाद आपको विषम संख्या मिल रहा है। मतलब एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, फिर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, फिर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, ऐसे ही मिलता जा रहा है। अब देखिए, 1 और 0 को मिलाकर आपका बन जाएगा 10। तो ये आपका क्या होगा? विषम संख्या आया था तो उसके बाद आएगा सम संख्या। फिर 10 के बाद 1 और 1 जोड़ दिया जाएगा, आ जाएगा 11। अब देखिए, ये सम संख्या था तो अब आएगा विषम संख्या। 11 के बाद 12 आता है, अभी विषम आया था तो अब क्या आएगा? सम संख्या आएगा। फिर 13 आएगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा। मतलब ये है कि एक सम संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या, फिर एक सम संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये चलते रहते हैं। एक के बाद एक सम संख्या, एक विषम संख्या आता रहता है। अब हम आपको बताएंगे सम संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये सवाल भी आता है कि 1 से लेकर 100 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 1 से लेकर के 10 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, n/2
इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। सम संख्या के लिए सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल। सम संख्या का जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद। बहुत सिंपल सा सवाल होता है ये। n जो होता है, n होता है अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। जैसे कहा जाए 0 से लेकर के 8 तक, 0 से 8 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ। ये सवाल आए तो 0 से लेकर 8 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी? 0 से 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 8 तक 5 सम संख्याएं हैं। तो n का मान आपका 5 हो जाएगा, 5/2, 5/2। पहला पद आपका है 0 और अंतिम पद क्या है आपका 8। इसी को हल करेंगे आपका उत्तर मिल जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 2.5 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 8 और इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो आपका क्या आ जाता है 20। अब देखिए जोड़ के आप देख लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। शून्य में 2 जोड़ोगे 2, 4 6, 6 12 और 8 20। इसी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका हम योगफल निकाल सकते हैं। और अगर विषम संख्याओं का योगफल आ जाए तो ये तो बहुत सिंपल होता है। विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n² होता है। इसका जो सूत्र होता है n² होता है। यहाँ भी n बराबर होता है अंकों की संख्या। बहुत सिंपल सा सवाल होता है, n बराबर अंकों की संख्या। जैसे देखिए आपको 0 से लेकर के 13 तक, यहां तक हमने लिखा है, तो यहां तक के विषम संख्याओं का योगफल अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए कितनी विषम संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 13 तक आपकी 7 विषम संख्याएं आई हैं। तो अगर 1 से 13 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अगर 1 से लेकर 13 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हमने गिना था कितनी संख्याएं आई थी, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं आई थी। तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7। तो n² बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 सते 49। यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल है। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे जितनी सम संख्याएं होंगी उतना बटा 2, उसके बाद जो पहली सम संख्या आएगी वो, और प्लस अंतिम जो सम संख्या आएगी उसके योगफल को उसमें गुणा करने पर आपको सम संख्या का योगफल प्राप्त हो जाएगा। और अगर विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है तो उसमें जितनी विषम संख्या आएगी उसी का स्क्वायर ही वो विषम संख्या का योगफल होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के सेशन में हम आगे आने वाली संख्या के बारे में जानकारी देंगे।